साल 2025 कैसा रहा? साल 2025 के खत्म होने में अब कुछ ही वक्त रह गया है। साल 2025 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कम बैक का साल साबित हुआ। पाकिस्तान ने तीनों फॉर्मेट्स में मजमूई तौर पर 60% से जायद मैचेस में कामयाबियां समेटी। आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान ने वाइट बॉल क्रिकेट में नुमाया बेहतरी दिखाई। साल 2025 में 5 से जायद नए खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल डेब्यू किया, जिन्होंने प्रेशर के दौरान मैचेस में परफॉर्म करके सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या समझते हैं, साल 2025 पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कैसा साल साबित हुआ? जी शुक्रिया। एक तो यस, बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुआ जिसे आप अभी कह रहे हैं। हम जीत की हद तक तो हमें काफी कुछ नजर आता है, बट जिन टीमों से हम खेले वो टीमें आपको खुद भी पता है कि वो जो है लो लेवल की टीमें थी। और उसके अलावा अगर देखें तो हमने अपनी कंट्रीज में जो है वो कंट्री में जो है हमने बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, इसलिए मैं कहूंगा कि हम टेस्ट मैचों में यहाँ पे हारे। और जो कि बड़ी मुश्किल होती कि हम जो है लोगों को इस मुल्क में आन के जो है वो टीमों को बुरी तरह हराते थे। और हम यहाँ पे टेस्ट मैच हारे, वेस्ट इंडीज से भी हारे हम और टीमों से भी हारे हम। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ, बहरहाल बाकी जीत का जो एंड हुआ वो आप ठीक कह रहे हैं कि सही हुआ है, अपनी जगह है। बट आई थिंक वो टीमें जो हमारे से खेली थी उन टीमों में जो है वो मतलब आई मीन रैंकिंग में कम अ, उस पर थी, तो जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि मिला जुला सारा कुछ रहा। और जाहिर है हम काफी मुश्किलात में पड़े थे। उसकी वजूहत ये है कि 25 के अंदर, 24 से 25 के अंदर जो है हमारे क्रिकेट में काफी भूचाल जिसे कहना चाहिए आया। कप्तानी और कई चीजों को जो है वो आई, जिसकी वजह से काफी डिस्टर्ब हुए हम लोग। ठीक है तौसीफ साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि वाइट बॉल रैंकिंग के हवाले से पाकिस्तान की जो क्रिकेट में बेहतरी नजर आई है, वाइट बॉल रैंकिंग में बेहतरी के पीछे कौन सी स्ट्रेटेजिक तब्दीलियां कार फरमाएं, क्या समझते हैं आप? देखिए, हाँ बिल्कुल, व्हाइट बॉल में अगर आप 20 की बात करते हैं तो यस, ये शॉर्ट फॉर्मेट है और हर प्लेयर जो है हम्म। वो यही अब खेलना चाहता है कि हम व्हाइट बॉल में खेलें। और 50 ओवर की क्रिकेट में फिर भी हमारी बेहतरी रही थोड़ी, लेकिन क्योंकि बड़े फॉर्मेट का वो है, 2020 पे सारे प्लेयरों का जोर है, पूरी दुनिया में जरूर है, लेकिन हमारे प्लेयरों का कुछ ज्यादा जोर है, इसलिए कि हम टेस्ट मैच और उसको इतना लाइक नहीं कर रहे हैं अब। दुनिया में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन वहां पर कोई मिला जुला रुझान है। वहां जो टीमें बनती हैं वो टेस्ट की अलग, और जो है वो व्हाइट बॉल की, रेड बॉल की अलग अलग टीमें बनती हैं। और उसमें उन प्लेयरों को खिलाया जाता है जो 2050 के लिए बेहतर होते हैं या वनडे के लिए बेहतर होते हैं। हमारे जो है मेरे ख्याल तीनों फॉर्मेट ज्यादा खेलते हैं लोग। और एक वजह ये भी है। और ठीक है, अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको क्रिकेट बोर्ड को अब काफी कदम उठाना पड़ेगा। और हमें थोड़े से प्लेयर्स की देखना पड़ेगा कि 20 के लिए कौन है और टेस्ट मैच के लिए कौन है। लेकिन प्लेयरों पे हम ना छोड़ें तो अच्छा है, इसलिए कि हमें कंट्री की टीम बनानी है। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा और उस पर एक्शन हमें लेना, क्योंकि पैसे की वजह से सब उधर जा रहे हैं। अच्छे भले जिसे कहना चाहिए फ्रेश लैग भी जो है वो उस तरफ भाग रही हैं और कोशिश करती हैं कि वो खेलें। तो आई थिंक मेरा ख्याल दुनिया में ऐसा नहीं होता, वो अपने हिसाब से टीमों को देखते हैं। मगर जाहिर है मुश्किलात तो हमें हैं। बिल्कुल, मुश्किलात तो हैं और बेहतरी की गुंजाइश भी तौसीफ साहब मौजूद है। नए डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कॉम्बिनेशन को किस हद तक मजबूत किया है? देखिए, मिला जुला रहा, कुछ ठीक भी रहे, स्पिनर्स हमारे जो है वो अच्छे रहे और कुछ आए भी। और इसकी मैं इस तरह कहूंगा कि आपने बहुत ज्यादा चांस नहीं लिया। और जाहिर है हम अभी भी देख रहे हैं कि हमारे बैकअप में जो प्लेयर्स कुछ हम्म। बैठे हुए हैं, वो उनको प्रॉपर चांस एज सच नहीं मिला। फिर घूम फिर के हम
जैसे ही बड़ा इवेंट हमारे पास आने लगता है तो हम वही पुराने प्लेयर्स को बुला लेते हैं, और उसमें जितना आपको टाइम मिला उसमें आपने कुछ को दिया चांस, लेकिन फिर एंड में आके फिर आप जो है उसी तरफ चले गए, सीनियर्स की तरफ ही। तो इट मीन्स कि हम ये नहीं कहते कि आप जो है उनको खिलाएं। उन विकेट कीपर का जैसे मसला है इस वक्त, बहुत बड़ा मसला है विकेट कीपर का, जो कि मैं समझता हूं कि रिजवान आ जाएंगे फिर से। जो मेरा ख्याल है अभी नाफे को इन्होंने बुलाया, इससे पहले हारिस थे और कई जो है विकेट कीपर्स इन्होंने रखे लाके, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि कोई सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा बोर्ड के भाई, यानी कि सिलेक्शन कमेटी। तो वो नए नए प्लेयर्स को चांस देना अच्छी बात है, बट इन दी एंड आप फिर जाके सीनियर सारे ले आते हैं। और ऐसा भी हुआ आपके साथ कि आपने जो है वो फेवरिज्म की भी ऑनेस्टली जो किया है वो भी गलत है, इसलिए कि किसी के लिए कोई उसूल, किसी के लिए कोई उसूल। मैं सीधी बात करूंगा कि शादाब के लिए इतना कुछ हो रहा था, बिल्कुल उनको आप लाए, अच्छी बात है ले आए, लेकिन आप सही उससे नहीं लाए, डोर से आप बैक डोर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह लाने की कोशिश कर रहा है कि आप इससे अंदाजा लगा लें कि आपका कप्तान शान मसूद जो है वो सी कैटेगरी में है, हम्म। और फिर इनको बी कैटेगरी में, जबकि इंजरी का प्रॉब्लम इनको था। कुछ नहीं बताया गया कि जी इनको क्यों बी कैटेगरी में लाया गया। फिर कई ऐसे प्लेयर हैं जिनके लिए फिटनेस का बड़ा वो है कि जी ये फिट नहीं है, और कुछ के लिए जो हमें पता है कि कुछ लोग फिट नहीं है मगर फिर उनको इंक्लूड करते हैं। तो ये दोहरा मेयार जो है ना, ये पीसीबी को अब खत्म करना पड़ेगा। यूं को बड़ा इवेंट आ रहा है अब, तो काफी अच्छे डिसीजन हो रहे हैं। जो अभी मैंने नकवी साहब की स्पीच सुनी और मतलब उन्होंने बात की, अच्छे डिसीजन है। पहले क्यों ख्याल नहीं आया? आकिब साहब तो पहले भी आए थे, बिल्कुल। काफी तो पहले सर, जैसे कि आके आप वो कह रहे हैं कि मोहसिन पूरी नकवी साहब, क्या अकेडमी। आपने भी गुफ्तगू सुनी, हमने भी गुफ्तगू सुनी और अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्या समझते हैं आपके सबसे ज़्यादा बेहतरी किस शोबे में अब करने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को? एक तो ऑनेस्टी में करना है सारा कुछ, और हम्म। ऑनेस्टी सेंस में होगी कि आप ठीक है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अगर मैं लेके चलूं तो आपके फर्स्ट क्लास में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और अंडर 19 लेवल पे आपकी टीम जीती है, पहले भी जीतते रहे हैं हम। काफी कुछ हमारी प्लेयर्स आए हैं, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर आए हैं, लेकिन वो आन के गायब हो जाते हैं। तो अब उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जी अब हम इनको गायब नहीं होने देंगे। तो आया पीछे गलत हो रहा था या क्या था? मतलब आई थिंक मेरा ख्याल है कि मुश्किलात तो बहुत थी, पाकिस्तान टीम की भी मुश्किलात थी, और फिर यहाँ पर भी हम जूनियर्स को लेके खेल जो शाहजेब एक लड़का है जो मेरे साथ बांग्लादेश में अंडर 19 वाले। सिलेक्शन कमेटी में था। जी हाँ, उनके भाई ने अभी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और उनके इतने वो किए जा रहे हैं, और करना चाहिए बिल्कुल। और जूनियर्स ने बहुत अच्छा किया। आया ये कहाँ जाएंगे? मेरा कहना यह है कि अगर इनमें कोई अच्छे लड़के हैं, एक दो विकेट कीपर खास तौर पे, तो आप उठा के उनको पाकिस्तान टीम के बाहर बेंच पे तो बिठा दें, बैट्समैन हो या बॉलर हो। तो आप पीछे फिक्र भी तो होगी लोगों को कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो वो आ जाएगा। हम नहीं कहते उन्हें खिला दो या कुछ है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कह रहे हैं जी बस पाकिस्तान टीम में डाल दो। आई डोंट थिंक सो कि मेरा ख्याल है ये सही डिसीजन है। लेकिन एक एक तरीकेकार बना ले कि अगर कोई नहीं है, और ये फेवरिज्म का सिलसिला जो है थोड़ा, नकवी साहब जाहिर है उन्होंने खुली छूट जरूर दे दी हमारे ग्रेट्स लोगों को, लेकिन वो ग्रेट प्लेयर प्लेयर ही थे शायद, और यहाँ आन के बिल्कुल जीरो होके गए। मैं मेंटोर की हम्म। बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल। मेंटोर जो आए थे उन्होंने कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया जिसकी वजह से हम कहें लेकिन कि तौसीफ साहब, वो एक ग्रेट मेंटोर हैं। जो और है वो नकवी अंडर साहब, 19 के भी हैं जिन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, सरफराज ने। जी हाँ, उनके बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन बात यह है कि इग्नोर तो उनको किया गया। हम्म। उनके साथ जो हुआ वो भी मुझे पता है कि उनके साथ क्या हुआ। हमारी सिलेक्शन कमेटी, हमारा था 2018 में उन्होंने जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और उसके बाद जो हालात पैदा किए गए, ये हमारे लिए खराब है। ठीक है, दुनिया में हो रहा होगा, खासतौर पे एशियंस में हो रहा होगा, लेकिन हमारे पास तो कोई चांस नहीं है ना, हमारे पास बैकअप नहीं है अभी भी। उन्होंने जो किया है उस पर भी ये हो रहा है। बिल्कुल ठीक है कि पहले जो लोग साथ लगे थे, ओके, उनका भी क्रेडिट जाता है, मगर सरफराज अंडर 19 को काफी अच्छी तरह जानते हैं और जीते भी हैं। उनको
ये ना करें कि भाई इसका क्रेडिट नहीं है, उसका क्रेडिट नहीं है। अब वो टीम के साथ हैं, जितना भी है, अब ठीक है, अभी आए वो अपनी जगह। हमारा तो वतीरा बन गया है कि हमारे प्लेयर कहलवाते हैं, जी मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, अभी नहीं, मेरा नाम लो, मैंने आपके साथ काम किया। दिस इज नॉट, प्लेयर खुद बताए कि क्या है। वो बेचारे बच्चे हैं, डरते हैं कि भाई अगर मैंने इनको नहीं कहा तो हो सकता है बाहर हो जाऊं। तो ये जो सिलसिला है ना, इसको थमना पड़ेगा। और जो मुझे लग रहा है अभी डिसीजन जो आ रहे हैं, उसमें स्लो स्लो सारा काम होता दिखाई दे रहा है इंशाल्लाह। ठीक है, तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान टीम ने 2025 में ओवरसीज कंडीशन में माजी की कमजोरियों पर काबू पाया है? क्या समझते हैं आप? देखिए, एक आध मैच जीतना और वहां पे आ जाना ये नहीं है। आप अभी हाल देख लें हमारे प्लेयर्स का, कि आपके बिग बैश में जो अभी हमारे गए ऑस्ट्रेलिया की लीग में, वहां उनसे कुछ हो नहीं रहा। खासतौर पे बाबर आजम की बात कर रहा हूँ कि नहीं हो रहा। उसकी वजूहत है, उसकी वजूहत ये है हम्म। कि आप बहुत ज्यादा इन जगहों पे पहले तो खेलते नहीं, ये एक्सक्यूज कोई नहीं है। जब है आपको वहां के वहां का पता होना चाहिए। इतने सालों से खेल रहे हैं कि कौन से शॉट जो है वहां पे खेले जा सकते हैं। मैं भी खेला हूं वहां पे, मुझे पता है कट और पुल ज्यादा खेले जाते हैं, आगे जो है गेंद कम दी जाती है। हमारे यहाँ नी से ऊपर बॉल नहीं आता, वहां चेस्ट से नीचे ऊपर नीचे नहीं आता बॉल। तो ये चीजें हमें पाकिस्तान में देखना पड़ेगा ना। जो पिचेस बनाते हैं पाकिस्तान की, लोग प्लेयर कटवा देते हैं, उसमें से गाज भी कटवा देते हैं, नीचे से भी सरफस इतना वो नहीं होता। और आप देख लें, कोई 25 30 40 सेंचुरियां इस साल भी हो गई हैं। तो सेंचुरियां तो आप कर लेते हो, मगर जब वहां जाते हो तो क्या पोजीशन है। तो ये सब चीजों को बेहतरी के लिए टाइम जरूर लगेगा। बट अभी इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, मैं तो खुद भी कह रहा हूँ ठीक है, ये लोग लेके आ रहे हैं प्लेयरों को इधर से उधर। ठीक है, अभी हमें बहुत तगड़ी टीम से जाना चाहिए, लेकिन इसका ये जो सिलसिला है यंगस्टर का, इनको साथ लेके और जो है ना टीम के साथ बिठाएं एक दो लड़कों को, ताकि पता चले दूसरों को कि भाई ये खेल सकते हैं। बिल्कुल, एक बड़ा इवेंट तौसीफ साहब आ रहा है। टीम सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। टीम सिलेक्शन में परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच ने क्या फ़र्क डाला, और क्या समझते हैं आप जो अभी अंडर 19 के अंदर जिन्होंने परफॉर्म किया, जैसे समीर मिन्हास हैं और इससे पहले शाहजेब ने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दी थी, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले जो बड़े इवेंट्स हैं इनके अंदर जो है इनको चांस दिया जाना चाहिए अब? नहीं नहीं, एकदम मैं इसके लिए नहीं हूँ। हम्म। इसको बिल्कुल भी नहीं सही समझता कैसा है। देखिए, पहले उन्हें तजर्बा दे दें। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में और छोटी लेवल के उसमें बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का। हमारी फर्स्ट क्लास में और इंटरनेशनल में जमीन आसमान का फर्क है। आप जिस बात की निशानदेही कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उनको ग्रूम करें। हर दुनिया के हर जगह, इवन बांग्लादेश में मैंने देखा कि उनकी अंडर 15 हमारे साथ खेल रही थी, और इसी तरह उनका सिलसिला चल रहा था। तो ये निचले दर्जे में प्लेयर्स को हायर करें, अपने साथ रखें, उनको इग्नोर ना करें। जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स का लफ्ज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो हमारे यहाँ शायद इस्तेमाल नहीं होता सही, इसलिए कि वरना तो इतने टाइम से हमारे यहाँ जो मुश्किलात पड़ी हैं वो हल हो जानी चाहिए थी। दुनिया ने अपने अपनी 3 3 4 4 टीमें बनाई हैं। हम अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं कि अगर ये है तो ये खेलेगा, ये है तो ये खेलेगा। तो ये चीजों को अगर नकवी साहब ठीक नहीं कर सके तो अल्लाह हाफिज है फिर। ठीक है, तो साहब ये भी बताइएगा, पाकिस्तान क्रिकेट में तसलसल की कमी का मसला जो है वो शुरू से रहा है, क्या 2025 में वाकई हल होता हुआ नजर आया, और अगर नजर नहीं आया तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं आपकी नजर में? बहुत ज्यादा नहीं है, हुआ है कुछ। जाके हम ऑस्ट्रेलिया में भी जीते थे, पर देखिए, कंसिस्टेंसी हर चीज में वो होती है। बल्कि आप मेरे हिसाब से अगर देखें तो आप नीचे गए, नीचे इस सेंस में गए कि पहले हमारे कुछ कोचेस जो, मेरा ख्याल है अल्लाह माफ करेगा, करोड़ों रुपए ले रहे थे, और वो फिर कहते थे हमारे पास स्पिनर नहीं है। अजहर महमूद, फिर एकदम दो स्पिनर आ गए और आन के उन्होंने जल थल कर दिया, मैचेस जितवा दिए, सारा कुछ। नोमान और ऑफ स्पिनर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने आन के यहाँ जिता दिए। लेकिन उसके बरक्स आपने खुद यहाँ पर भी आप हारे हैं। अब ठीक है,
सबने तैयारी जरूर की हुई है। इंडिया भी हारा है अपनी कंट्री में, वो अपनी जगह है, लेकिन हम उनको क्यों देखें? हम तो कभी भी जो है यहाँ पर किसी टीम, गोरी टीम को और ऐसी टीम को हम खड़े भी नहीं होने देते थे। लेकिन इसका मतलब है उन्होंने एशिया में टूर कर करके अपने प्लेयर्स को बनाया और उस तरह आन के उन्होंने खेला। तो हम उस लिहाज से मैं कहूंगा कि ठीक है, कुछ विक्ट्रीज हमें मिली जरूर है, लेकिन हम अपने मुल्क में भी हारे। तो ये एक जो है क्वेश्चन मार्क है। बांग्लादेश हमें बुरी तरह हरा के गया, आपको पता ही है। तो जीते भी, लेकिन वेस्ट इंडीज से हम हारे भी, एक टेस्ट मैच जीते, एक हारे हम। तो ये चीज जो है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसी नहीं है कि हम कहें कि 2025 जो है वो बहुत ही अच्छा गया है। बिल्कुल, बेहतरी की गुंजाइश तो तौसीफ साहब मौजूद है ना। कुछ भारत का भी जिक्र कर लेते हैं। भारत की जानिब से सियासत को क्रिकेट में लाने के बावजूद पाकिस्तान ने खेल पर फोकस कैसे बरकरार रखा? कौन महरक़ात थे इसके पीछे? किसने मोटिवेट किया? क्या समझते हैं आप? देखिए, मोटिवेट बिल्कुल हमारे टाइम में भी यही था कि भारत से अगर आप हार जाओ, क्योंकि ये जंग जरा दूसरी जंग है, इसमें अवाम का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। फिर उसके बाद जो है वो प्लेयर को भी फिक्र होती है, क्योंकि कहीं भी वो हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ है कि जब भारत से हुआ तो उनको उठा के बाहर फेंक दिया, मतलब छोड़ गए, उनके करियर खत्म हो गए, ऐसा भी कुछ हुआ है। लेकिन हम जब उन्हें हराते रहे तो फिर जाहिर है होता जरूर है उनके यहाँ भी, उनके यहाँ तो ज्यादा होता है। वो घर जला देते हैं, पता नहीं क्या क्या पथराव करते हैं हमारे। बिल्कुल। अभी हमें जीतने के लिए जो है ना, वो हमें करनी पड़ेगी। बहुत ऐसी स्ट्रेटेजी है। और भारत की देखें, वो जो कर रहे हैं वो तो वो कर रहे हैं, पहले हमसे ही लड़ाई थी, अब वो सारी दुनिया से लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि वो जो इंग्लिश और ये लोग पैसे के उस पे अपने उनके यहाँ बहुत जाते थे, अब उनके स्टेटमेंट वो नहीं आ रहे कि आप जो है वो अगेंस्ट स्टेटमेंट आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ वो जो है अपना फायदा उठा रहे हैं। और इसमें सही बात यह है कि एक इदारा है जिसका आईसीसी जो है सारा होल्ड करता है, उसकी कोई वैल्यू, मुझे तो कोई वैल्यू नजर नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है। और तो सब जिसकी कोई नतीजे में वैल्यू मैं देख आईसीसी की लेता नजर हूँ। नहीं आती है। सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान क्रिकेट अब जज्बात से निकलकर सिस्टम पर आ गई है मोहसिन नकवी की क़यादत में 2025 में? अभी कुछ टाइम से मुझे लगा है, इसलिए कि जब से मेंटोर रखे थे, जो कि मैं हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में, क्योंकि हमें पाकिस्तान ने इतनी इज्जत दी है, हम करें, लेकिन हम टू दी पॉइंट बात जरूर करेंगे अगर किसी को बुरा लगता है, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग ही जो है ना वो खराब करते हैं सबको। तो नकवी साहब जाहिर है उन्होंने तो हाथ अपना उठा लिया था, उन्होंने कहा भाई मैं अपने ग्रेट प्लेयर्स को दे रहा हूँ सारा कुछ, ये करके देंगे। मगर वो तो और बेड़ा गर्क करके चले गए उस लिहाज से। अगर मैं देखूं, प्लेयर पावर खत्म होनी चाहिए, सही लोगों को आना चाहिए, जूनियर लेवल से लेके हर लेवल पे ऐसे लोग आने चाहिए जिनका इंटरेस्ट ना हो, फिर बाहर से जो इन्वॉल्वमेंट हो। बिल्कुल, मेरिट पर लोगों को आना चाहिए और बेहतरी की गुंजाइश तो मौजूद रहती है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर होती तौसीफ है। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का शुक्रिया।